हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पी क्यूज क्लाउड। स्वागत है आपका एक और मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना है, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। आज उसी वेटिकन सिटी के बारे में हम ऐसे 10 अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे जिन्हें जानकर आप कहेंगे वाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के लिहाज से वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट नेशन है। इसका एरिया 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 800 है। दोस्तों, इतने लोग हमारे देश में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने यूएनओ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है। वेटिकन सिटी एकमात्र कंट्री है दुनिया का जो एक सिटी के अंदर बसा हुआ है। ये देश इटली की कैपिटल रोम के अंदर बसा हुआ है एंड कैथोलिक क्रिश्चियंस के पवित्र धार्मिक स्थल और अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की वजह से वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र देश है जो पूरा देश ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस देश में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। सो टेक्निकली इस देश का कोई भी सिटीजन इस देश में पैदा ही नहीं हुआ और इसलिए जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं बन सकता। जो लोग इस देश में पोप की सिक्योरिटी, प्रशासनिक कार्य, कोई जॉब, सर्विस या कोई प्रोजेक्ट, रिसर्च पर्पस या कोई भी आर्टिस्ट्री वर्क आदि आदि कार्यों के लिए इस देश में अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट उनको टेम्पररी सिटीजनशिप दे देती है और इसे आगे उनके स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और जैसे ही उनका प्रोजेक्ट, सर्विस, उनका जॉब या यूं कहें कि जैसे ही वहां उनका टेन्योर कंप्लीट होता है, वो वेटिकन सिटी को छोड़कर वापस चले जाते हैं और उनकी नागरिकता वहीं समाप्त हो जाती है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इस देश की ऑलमोस्ट 94% पॉपुलेशन मेल है एंड 6% पॉपुलेशन फीमेल है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे देश में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मौजूद है जिसका नाम है सेंट पीटर की बेसिलिका। इस चर्च का नाम सेंट पीटर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें पहला पोप भी माना जाता है। उनकी कब्र भी इस चर्च के नीचे स्थित है। इसमें लगभग 60,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यह कैथोलिक समुदाय का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। इस चर्च की भव्यता, वास्तुकला इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती है। इसलिए दुनिया भर के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए यह एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है जिसे हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी में दुनिया का सबसे छोटा रेलवे ट्रैक है, जहां केवल 300 मीटर के 2 ट्रैक और एक रेलवे स्टेशन है, जो इसे दुनिया का सबसे छोटा रेल नेटवर्क बनाते हैं। इसका उपयोग सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने और कभी-कभी पोप के पर्सनल यूज के लिए किया जाता है। साथ ही यहाँ कोई भी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जाती। हाँ, लेकिन 2015 से यहाँ एक स्पेशल वीकली पैसेंजर ट्रेन जो प्रत्येक शनिवार को सुबह चलाई जाती है, जो वेटिकन म्यूजियम को रोम के कैसल गोंडोल्फो रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वेटिकन लोग दुनिया में सबसे अधिक शराब पीने के लिए जाने जाते हैं। वेटिकन में किए गए एक सर्वे के मुताबिक प्रत्येक वेटिकन निवासी हर साल 74 लीटर वाइन कंज्यूम करता है, जो वाइन कैपिटल कहे जाने वाले फ्रांस और इटली से 2 गुना है। उनके शराब के अधिक कंजम्पशन के भी कई कारण हैं। एक तो वेटिकन के निवासी बड़े-बड़े समूह में सामूहिक रूप से भोजन करते हैं और दूसरा शहर में एक सुपरमार्केट है जहां शराब को टैक्स फ्री बेचा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप खपत भी अधिक होती है। ऑफिशियली वेटिकन सिटी में 1000 से भी कम लोग रहते हैं। फिर भी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में यहाँ क्राइम रेट सबसे अधिक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ अन्य देशों की तुलना में क्राइम अधिक है। अब चूंकि देश की पॉपुलेशन ही इतनी कम है, इसलिए यहाँ प्रति व्यक्ति क्राइम सबसे अधिक है।
ये अपराध आमतौर पर दुनिया के अलग-अलग देशों से आने वाले लाखों पर्यटकों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर दुकानों में चोरी, पर्स छीनना और जेब काटना जैसे क्राइम होते हैं, जो सामान्यतः दुनिया के किसी भी देश में आसानी से देखे जा सकते हैं। और जो वेटिकन सिटी की ऑफिशियल टूरिस्ट वेबसाइट है, वह भी खुद पर्यटकों को हर समय सतर्क रहने के लिए कहती है। जी हाँ दोस्तों, पर कैपिटा क्राइम रेट में सबसे आगे होने के बावजूद भी इस देश में अपराधियों को कैद करने के लिए एक भी जेल नहीं है। हाँ, लेकिन अपराधियों के ट्रायल के लिए कुछ प्री ट्रायल डिटेंशन सेंटर्स जरूर बनाए गए हैं, लेकिन अपराध साबित होने के बाद सजा के तौर पर इटली की जेलों में रखा जाता है। मात्र 800 की आबादी वाले इस देश की अपनी नेशनल फुटबॉल टीम है, लेकिन दोस्तों ये टीम फीफा फेडरेशन की मेंबर नहीं है। इस टीम में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स जैसे स्विस गार्ड्स, पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स और भी कई अन्य डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। दोस्तों वेटिकन सिटी में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। इस देश की आमदनी का मुख्य स्रोत टूरिज्म, डोनेशन और म्यूजियम की टिकट्स की बिक्री पर निर्भर करता है। इसके अलावा इस देश की गवर्नमेंट के पास और कोई खास इनकम का सोर्स नहीं है। जी बिल्कुल, वेटिकन सिटी की स्विस गार्ड्स दुनिया की सबसे पुरानी मिलिट्री यूनिट है, जो आज भी फंक्शनिंग है। साथ ही दोस्तों, इसे दुनिया की सबसे छोटी मिलिट्री यूनिट भी कहा जाता है, जो मात्र 135 स्विस गार्ड से मिलकर बनी है। इसका प्रमुख कार्य पोप की सिक्योरिटी और देश की आंतरिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना है। उम्मीद है आज की वीडियो में जो अमेजिंग फैक्ट्स आपने जाने हैं, वो डेफिनेटली आपकी नॉलेज को काफ़ी इंप्रूव करेंगे। इसी तरह आगे भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल हैप्पी क्विज क्लाउड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।